नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात और भी लोगों के पास तक पहुंच जाए। भारतीय राजनीति में अक्सर करके देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दों को उठाती हैं जो लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, और खासकर उस पार्टी के द्वारा जो आज सत्ता में है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से जुड़े होते हैं। और इस प्रक्रिया में असल में उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देश चुनाव से बड़ा होता है। पहली प्राथमिकता देश की समस्याओं को देना चाहिए। ऐसा करने से असल में जो वास्तविक मुद्दे हैं देश के, वो पिछड़ जाते हैं और जिनकी वजह से लोग परेशानियों में रहते हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की बिगड़ती हालत और स्वास्थ्य की सेवाओं की भी बदतर होती जा रही है स्थितियां। हम और आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब आपको अपने बच्चे को पढ़ाना होता है तो आपको प्राइवेट स्कूल क्यों याद आती है। जब आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आपको प्राइवेट अस्पताल क्यों याद आते हैं, क्योंकि ये सरकारों की नाकामियां है कि सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है। और हम और आप जैसे लोगों के लिए सबसे बुनियादी बात है कि हमको स्वास्थ्य और शिक्षा दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सरकारों को काम करना चाहिए। इसके साथ महंगाई भी है। ये मुद्दे सीधे सीधे जीवन को प्रभावित करते हैं और हर आदमी को प्रभावित करते हैं, और इन मुद्दों को चुनाव में अनदेखा कर दिया जाता है। कांग्रेस जैसी पार्टियां इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन धार्मिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के सामने ये मुद्दे गौण हो जाते हैं और इसीलिए कांग्रेस हारती हुई दिखती है। सच पूछो तो कांग्रेस जनता की बात उठाती है, लेकिन हम और आपके दिमागों को ऐसा भर दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि हम धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के नाम पर उलझ जाते हैं और अपनी वास्तविक समस्याओं को अनदेखी कर देती है। और बीजेपी की चुनावी रणनीति में अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो पार्टी ऐसे भावनात्मक मुद्दे उठाती है जो जनता की भावनाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा, गौ रक्षा का मुद्दा और इसी तरह के अन्य मुद्दे। और ये मुद्दे देखते देखते ही पूरे चुनाव अभियान का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। यह ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से आसानी से भटका दिया जाता है और पूरा चुनावी अभियान धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर सिमट कर रह जाता है। और इस तरह वे मुद्दे जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो दूर रह जाते हैं और इन्हें भावनात्मक रूप से ऐसे जोड़ दिया जाता है कि लोग अपने वास्तविक मुद्दों की जगह इस तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लोग असली मुद्दे समझ बैठते हैं। जबकि कुछ राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या वामपंथी पार्टियां बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाती हैं और उनके चुनावी प्रदर्शन अक्सर कमजोर दिखाई देती है। और इसका बड़ा कारण यह है कि भावनात्मक मुद्दों के सामने इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि उसी समय बीजेपी जैसे दल भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं और लोगों का ध्यान उस पर टिक जाता है। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लोगों की जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। हालांकि इन समस्याओं का समाधान ढूंढने और नीति निर्माण की जटिलताओं पर बात करना आसान नहीं होता है। इन मुद्दों के बारे में बात करना, जन समर्थन जुटाना एक ठोस और सूक्ष्म दृष्टिकोण की मांग करता है, जबकि भावनात्मक मुद्दे तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं और ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जोड़ देते हैं। और दुर्भाग्य से असली मुद्दे चुनावी माहौल में पीछे छूट जाते हैं,
क्योंकि उनका राजनीतिकरण करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों का। और इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि यहां इस बात को समझना कि कौन से मुद्दे, चुनावी मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और जिससे जनता का जीवन प्रभावित होता है, और कौन से मुद्दे वोट बैंक के लिए खड़े किए जाते हैं। वास्तविक और आवश्यक मुद्दे वे मुद्दे होते हैं जिनका सीधा संबंध लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से होता है और जीवन की गुणवत्ता से होता है। जैसे बेरोजगारी, लाखों युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, और रोजगार न होने से वे मानसिक तौर से भी परेशान हो रहे हैं और उनके अंदर निराशा उत्पन्न हो रही है और उनको अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है। इसलिए बेरोजगारी पर बात होना बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा है महंगाई। बढ़ती कीमतें सीधे सीधे लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित करती हैं, जिससे आम व्यक्ति के लिए उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है और उसके जीवन जीने की गुणवत्ता में कमी आती है और रात दिन मानसिक तौर से परेशान हो जाता है। उसका काम करने में मन नहीं लगता, उसकी काम करने की क्षमता घट जाती है और जिसका सीधा संबंध राष्ट्र से है और उसका राष्ट्रीय योगदान कम हो जाता है। तीसरा मुद्दा है शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सोचने की क्षमता पैदा करती है, विचार करने की क्षमता देती है और उसे भविष्य की बेहतर जिंदगी के लिए अपनी योजना बनाने के लिए मदद करती है। और इसीलिए जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वो फिर स्वर्ग, नर्क, किस्मत, इस तरह की चीजों में उलझ के और घर बैठ जाता है। उसको लग रहा है कि मैं गरीबी मेरी ईश्वर की देन है, उसको लगेगा कि मेरी जो परेशानियां हैं वो पिछले जन्मों का परिणाम है और उनसे निकलने के लिए वो जो वास्तविक तरीके हैं उन तरीकों की बजाय कहीं और भटक जाता है और फंस जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जिन लोगों ने भी तरक्की की है उसमें शिक्षा का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। और इसीलिए मेरा कहना है कि चुनावी माहौल के दौरान अपने नेताओं से शिक्षा की बात करिए, अपने आसपास के स्कूलों को ठीक करने की बात करिए, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करिए। अगला मुद्दा जो है वो है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। सरकारी अस्पतालों की कमी है। सरकारी अस्पताल है तो डॉक्टरों की कमी है, गोली दवाइयां नहीं हैं, जांच की सुविधाएं नहीं हैं। लोग छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए गांव से शहर जाते हैं, हजारों लाखों रुपए उनका खर्च होता है और उनकी बनी बनाई योजना फेल हो जाती है। वो जो भविष्य में पैसा बचा के रखते हैं कि मैं आगे ये काम करूंगा, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगा, मैं ये घर बनवाऊंगा, मैं ये धंधा करूंगा, वो सारा का सारा पैसा आपका स्वास्थ्य ठीक करने में लग जाता है और आदमी फिर परेशान हो जाता है। और ये सबसे बुनियादी बात है और सरकारों को इसमें काम करना चाहिए। और हमारी आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने नेता को वोट देते हैं तो हम उनसे कहें कि हम कब तक स्वास्थ्य के नाम पर ठगते रहेंगे, कब तक हम भटकते रहेंगे गरीबी रेखा का कार्ड लेके। जितना पैसा सरकार इस तरह के झुंझुनों में लगा देती हैं, आयुष्मान कार्ड, फलाना कार्ड, सेवाओं की गारंटी, मेरा मानना है आप नजदीक के सरकारी अस्पताल को ठीक कर दीजिए। आपको किसी तरह के कार्ड देने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति कम से कम इतना एश्योर हो जाए कि वो अगर परेशान है, उसके घर का कोई सदस्य बीमार है, तो वो तुरंत जाए, अपने डॉक्टर से इलाज कराए और घर वापस आ जाए। उसका सेहत ठीक रहेगा, उसके सोचने की क्षमता ठीक रहेगी, उसके काम करने की क्षमता बढ़ेगी और इसी से राष्ट्र का विकास होगा। परंतु फिर वही बात कि जब चुनाव आते हैं तब हमको हिंदू मुसलमान पे भटका दिया जाता है, लव जिहाद पे भटका दिया जाता है, राष्ट्रवाद के नाम पर, धार्मिक मुद्दों के नाम पर हमारा ध्यान भटका देते हैं और हम
जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों की बजाय इन मुद्दों में उलझ के रह जाते हैं और हम जो सही बात हम जो कहने वाले थे वो हम भूल जाते हैं। और इतने दिनों में ये बात भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए है। जब चुनाव आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है। इनका आपकी वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में नागरिकों के पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का अधिकार, क्योंकि वे नेता जिनको कभी हम देखने के लिए तरस जाते हैं अक्सर सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए ही आपके दरवाजे पर आते हैं, आपके चौराहे पर आते हैं। ये आपके वोट डालने के अधिकार की वजह से है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप अपने नेताओं से जवाबदेही मांगें, जवाबदेही तय करें कि जब आप वोट मांगने आते हैं उसी तरह आप हमारी सरकारी अस्पताल को ठीक करने के लिए कब बात करोगे, हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए कब बात करोगे। घरों में बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं है, कब बात करोगे। दूसरी तरफ लाखों पद सरकार के खाली पड़े हैं और वहीं पे हमारे घर के पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। आपको समझना चाहिए ये बात करके ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम करके अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। आप धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों को चुनाव के समय उठाकर उसका सिर्फ ध्यान भटका सकते हो वास्तविक मुद्दों से। और वैसे भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि वो ये मुद्दे सिर्फ आपके लिए हैं, आपके बच्चों के लिए हैं। उनके बच्चे नेताओं के बच्चों पे के बारे में आप जानो। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपकी हिंदू मुस्लिम से, आपके लव जिहाद से, आपकी गौ रक्षा से। ये सारा का सारा ठेका आपने ले रखा है, हमने ले रखा है। हमारे बच्चे उसमें उलझ रहे हैं। जब उनके दिमागों में भावनात्मकता ज्यादा भर जाती है, कानून का उल्लंघन करते हैं और जेल जा रहे हैं। और ये सब पिछड़े वर्ग के लोग जा रहे हैं। पता तो करिए कि हो क्या रहा है। इसलिए मेरा कहना है धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दे ये व्यक्तिगत मुद्दे हैं। आपको जिस धर्म में आपकी आस्था है, आपको आपकी आस्था जिस देवी देवता में है वो आप बनाए रखिएगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाइएगा, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी पढ़ाई करवाइएगा और इसके बाद अपने नेताओं से उसके रोजगार की बात करिएगा, तब आपका जीवन बेहतर होगा। इन फालतू के मुद्दों से आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ।